नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं टेट 2015 का फरवरी का जो पेपर है संस्कृत का उसको सोल्व करवाऊंगा। उसमें संस्कृत का जो गद्यांश है आज हम उसी को सोल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप भी संस्कृत में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और इससे पहले यदि आपने हमारी जो क्लासेज हैं वो नहीं देखी हैं और उन्हें देखना चाहते हैं तो मैंने उन सभी क्लासेज की प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको 32 क्लासेज संस्कृत पैडागोजी की मिलेंगी। इसके अलावा जो प्रीवियस पेपर हुए हैं सीटेट के वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और संस्कृत के पैराग्राफ भी मैंने काफ़ी सारे सोल्व करवा दिए हैं। तो सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। इसके अलावा आपको उन सभी का प्लेलिस्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और एक काम आपको करना है कि आपको अगर क्लास अच्छी लगे, मेरे द्वारा जो संस्कृत है उसकी हिंदी ट्रांसलेट करनी आपको समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी आपके साथी हैं सीटेट एग्ज़ाम देंगे इस बार उनके पास तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड में आप संस्कृत आपने ऑप्शन में फिल किया है, चाहे आप जो है जो पेपर फर्स्ट है उसको देंगे, चाहे आप पेपर सेकंड है उसे देंगे, तो भी ये वीडियो आपके लिए सबके लिए उपयोगी है। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक अपने साथियों में शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले इसमें जो निर्देश दिया गया है उसी को पढ़ लेते हैं। तो देखिए निर्देश में लिखा हुआ है अधोलिखितम निम्नलिखित गद्यांशम, गद्यांश को पठित्वा पढ़कर तदाधारित प्रश्न नाम उस पर आधारित प्रश्नों के प्रश्न संख्या 46 से 54 के सबसे उचित उत्तर को चुनकर लिखिए। ओके, ये निर्देश था। आगे देखिए, आगे इसमें लिखा है विगत वर्ष में या बीते वर्ष में सर्वे सभी विद्यार्थियों ने पर्यटनार्थम घूमने के लिए कंचन वन प्रदेश गतवंता गए। तो विगत वर्ष में या बीते वर्ष में सभी विद्यार्थी घूमने के लिए कंचन वन प्रदेश गए। तत्र वहाँ तेसाम उन्होंने रात्रि निवास की या रात में रहने की योजना परिकल्पित की, या आप ये कह सकते हैं वहाँ उन्होंने जो रात्रि निवास है या रात में रुकने की जो योजना है वो बनाई। अपराह्ने दोपहर के समय में ते वे सभी तत्र तय पथिक निवासम वहाँ पथिक निवास प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब हो गया कि दोपहर में उन सभी को वहाँ पर पथिक निवास का मतलब जहाँ पर जो पथिक हैं वो रहते हैं वो रुकते हैं, वो क्या हो गया पथिक निवास। ठीक है, पथिकों के या राहगीरों के रहने का स्थान उन्हें जो है प्राप्त हो गया या मिल गया। ओके, तो दोपहर के समय में उन सभी को वहाँ पर पथिक निवास प्राप्त हुआ या मिल गया। शिक्षक ने तान निर्दिशत उन सभी को निर्देश दिया। अद्यम वयम आज हम अस्मिन्नेव यहीं पथिक निवास में वास करिष्यामहे करेंगे। तो शिक्षक ने उन सबको निर्देश दिया आज हम यहीं पथिक निवास में वास करेंगे या रहेंगे। इदानीम इस समय पर्याप्त समय वर्तते है। ठीक है, तो इस समय जो है पर्याप्त समय है। भवन्तु आप परितः चारों ओर अवलोकयन्तु घूम लें, आप जो है चारों ओर घूम लें या चारों ओर देख लें। ठीक है, वैसे तो अवलोकन करते होता है, यहाँ पर देख लें होना चाहिए। ठीक है, आप जो है चारों ओर जो है क्या कर लें देख लें। परिवेश अतीव रमणीय वर्तते, बहुत ही रमणीय का अर्थ होता है सुंदर, वर्तते है। ठीक है, तो जो परिवेश है वो बहुत ही अतीव का अर्थ हो गया बहुत ही सुंदर है। आगे देखते हैं। सर्वत्र सभी जगह बहुविधा अनेक प्रकार के तरव शोभनते पेड़ शोभायमान है या शोभित हैं। ठीक है, तो सभी जगह जो है अनेक प्रकार के जो पेड़ हैं वो शोभित हैं। पवन से
लता आप जानते होंगे बेल, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि जो रस्सी के सहारे या पेड़ का सहारा लेकर के जो भी चलती है, ठीक है, जो पेड़ चलता है उसे कहते हैं बेल। जैसे लौकी की हो गई, इसके अलावा जो काशी फल होता है उसकी हो गई, या फिर तोरी की हो गई, ये सब क्या होती हैं, ये सब जो है बेल होती हैं, ठीक है। लता, इन्हें लता कहते हैं, क्या कहते हैं, लता कहते हैं, ठीक है। तो पवन से या वायु से बेल कंपनते हिल रही हैं या कंपन कर रही हैं। पक्षी इत स्थिता डयन्ते, इधर उधर जो है डाली पर घूम रहे हैं, ठीक है। पक्षी इधर उधर जो है डाली पर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं या उड़ रहे हैं। कपिय एकस्मात्, कपिय का अर्थ होता है वानर यानी बंदर। एक वृक्षात, वृक्ष से, वृक्षांतरम प्रति, दूसरे वृक्ष तक जो है कूदन्ते का अर्थ होता है कूद रहे हैं। तो बंदर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जो है, दूसरे वृक्ष की ओर जो है क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं, इति, ऐसा। तो समझ आपको आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। वस्तुतः अरण्यस्य परिवेश न केवलम, वस्तुतः का अर्थ होता है वास्तव में, अरण्यस्य का अर्थ होता है जंगल का परिवेश, ना केवल पशुनाम, पशुओं, पक्षिनाम च का अर्थ होता है और पक्षियों, कृत्य के लिए, किंतु वृक्षणाम, बल्कि वृक्षों के, लतानाम, लताओं के, सस्यानाम च और फसलों के, कृत्य के लिए, अपि भी स्वास्थ्यकर, स्वास्थ्यकर वर्तते होता है। वास्तव में जंगल का परिवेश ना केवल पशुओं और पक्षियों के लिए बल्कि वृक्षों, लताओं और जो हरी भरी फसलें हैं, सस्यानाम का अर्थ होता है हरी भरी फसलों के लिए भी स्वास्थ्यकर होता है। तत्र त्याम शांति, वहाँ पर शांति भंग करने का, कश्यापि किसी को भी अधिकार नास्ति, अधिकार नहीं है, ठीक है। वहाँ पर शांति भंग करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अरण्ये, जंगल में, पशु पक्षिनश्च और पक्षी स्वेच्छया, अपनी इच्छा से, विहरन्ते, घूमते हैं या विहार करते हैं। तो जंगल में पशु और पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा से घूमते हैं। स्वच्छंद विहारेण, स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र, ठीक है। स्वतंत्र, स्वच्छंद का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र, मतलब उन्हें जो है कोई भी ना तो पकड़ता है, ठीक है, उन्हें क्या है, आज़ादी है, ठीक है। तो स्वतंत्र विहारेण, विहार से या घूमने से, तेषाम, उनका, मनांसी, मन, रमते, क्या होता है, आकर्षित होता है या सुंदर लगता है, ठीक है। तो स्वतंत्र विहार से या स्वतंत्र घूमने से उनका मन जो है क्या होता है, उन्हें सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। मतलब जो पशु पक्षी होते हैं वो जब वो स्वतंत्र घूमते हैं तो उन्हें ऐसा जो है करना क्या लगता है, मन से उन्हें जो है ऐसा करना अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, ठीक है। बहुविधा, अनेक प्रकार के वृक्ष, लता चा और लताएं, ठीक है, अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं अरण्य, जंगल में, स्वयं ही, अपने आप ही, उत्पद्यते, उत्पन्न होते हैं, वर्धन्ते च और बढ़ते हैं। अनेक प्रकार के, बहुविधा का अर्थ होता है अनेक प्रकार के वृक्ष, लताएं, ठीक है, और लताएं जंगल में स्वयं ही उत्पन्न होते हैं और वर्धनते का अर्थ होता है बढ़ते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखें, जो चा होता है, चा का अर्थ जो है एक शब्द से पहले निकलता है, जैसे यहाँ पर निकल रहा है ना, कि अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं जंगल में अपने आप ही या स्वयं ही उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। अनेक विधानी, अनेक प्रकार के, अमूल्यानि, अमूल्य, सस्यानि, हरी भरी फसलें, तत्र वर्तन्ते, वहाँ पर जो उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अनेक प्रकार के अमूल्य हरी भरी फसलें वहाँ उगती हैं। अरण्यवासिना, जंगलवासी, तानी, उन, सस्यानि, हरी भरी फसलों को संग्रह, एकत्र करके, सब जीविकाम, अपनी जीविका या अपनी आजीविका, निर्वहंती, अपनी आजीविका का निर्वहन करते हैं। तो जो जंगलवासी हैं उन सभी जो हरी फसलें होती हैं, ठीक है, उन हरी फसलों को एकत्र करके अपनी जो जीविका है उसका निर्वहन करते हैं, उसको जो है चलाते हैं। अग्रिमे दिवसे, अगले दिन, विद्यार्थी अभ्यारण्यम द्रष्टुम, अभ्यारण्य देखने के लिए, शिक्षकेण, शिक्षक के सह साथ गतवन्तः गए। अगले दिन विद्यार्थी अभ्यारण्य देखने के लिए शिक्षक के साथ गए। तत्र, वहाँ, व्याघ्र, शेर, हरिणा, हिरण, भालू आदि निवसन्ति रहते हैं। वहाँ व्याघ्र, शेर, हिरण, भालू आदि
रहते हैं। हंसादि सरांसी, हंस आदि तालाब में गानते तैर रहे हैं या घूम रहे हैं। हंस आदि जो है उसमें वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो तालाब में तैर रहे हैं। तान सर्वानालोक्य, वहाँ जो है उन सभी को जो है देखकर। तान सर्वान आलोक्य, आलोक्य का अर्थ होता है देखकर, सर्वान सभी को, तान का मतलब उन सभी, ठीक है। उन सभी को देखकर ते, उन सभी को किसको, जो वहाँ पर जो पथिक थे, ठीक है, जो राहगीर थे, जो घूमने वहाँ पर गए थे, उन सभी को आनंदम प्राप्त बनता है, आनंद प्राप्त हुआ, ठीक है। वहाँ पर उन सभी को देखकर, उन सभी को, ओके, यहाँ पर तो उन सभी को अर्थ है, उन सभी से अर्थ है यहाँ पर किसको देखकर, हंसों को देखकर, जो तालाब में वहाँ पर वो तैर रहे थे, उन सभी हंसों को देखकर उन सभी को आनंद प्राप्त हुआ। उन सभी को किसको, जो राहगीर वहाँ पर घूमने गए थे, जो शिक्षक के साथ में थे, उनकी बात यहाँ पर हो रही है, ओके। उन सभी को जो है आनंद प्राप्त हुआ। किंचित कुछ कालानंतरम, समय के बाद, अधिक समय के पश्चात, रात्रि अजायत, रात हो गई, कुछ समय के पश्चात रात हो गई। पाचक पाकम समाप्य, पाचक का अर्थ है यहाँ पर जो रसोइया होता है, ठीक है, जो खाना बनाने वाला होता है वो, ठीक है। तो रसोइया पाकम समाप्य, जो खाना है, भोजन है, उसे पकाकर, भोजन की जो पकाने की प्रक्रिया है उसे समाप्त करके भोजन है, भोजन के लिए सर्वान सभी को आहुतवान बुलाया। रसोई ने खाना पकाकर सभी को जो है भोजन के लिए सभी को बुलाया। भोजनम, भोजन, कृत्वा करके, तेसु, उनमें से, केचन, कुछ, बहिरेव, बाहर, उपविश्य, बैठकर, नभो दृश्यम, नभ यानी आकाश का दृश्य, रात्रे, रात में, रमणीयम, रमणीय या सुंदर, दृश्यम च, ठीक है, और दृश्य, दृष्टवा, देख कर, आनंदोल्लसिता, आनंद और उल्लासित, ठीक है, अभवन हुए। तो भोजन करके उनमें से कुछ जो है बाहर ही बैठकर नभ के दृश्य को, रात में सुंदर और दृश्य को देखकर आनंद और उल्लसित या प्रसन्न, आप कह सकते हैं, आनंद और प्रसन्न हुए। वन प्रवासो अयम, वन प्रवास में यह सर्वेभ्य वर्षम अरोचत, सबसे अधिक सुंदर लगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है वो कह रहे हैं कि वन प्रवास में यह जो है सबसे सुंदर लगा, जो रात में जो नाभ का जो दृश्य है, जो आकाश का दृश्य है, वो कैसा था, वो बहुत ही सुंदर था। ये जो है जो विद्यार्थी हैं इनको जो है सबसे ज़्यादा क्या लगा, ये सुंदर लगा वन प्रवास में, रात के समय जब वो बाहर आकाश की तरफ देख रहे थे। तो एक बार फिर से हिंदी को समझिए ताकि जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो आपको समझ में आ जाए। तो 2 मिनट में फटाफट इसकी एक बार हिंदी देखते हैं, तो आप भी थोड़ा ध्यान से देखना ताकि जो भी क्वेश्चन इसका है आपका जो भी उसका ऑप्शन होगा वो आपका सही जाए। तो देखते हैं। बीते वर्ष में सभी विद्यार्थी घूमने के लिए कंचनवन प्रदेश गए। वहाँ उन सभी ने जो है रात में रुकने की योजना जो है वो बनाई। दोपहर के समय में वे सभी जो वहाँ पर पथिक निवास में उन्हें जो है उनको मिल गया। दोपहर के समय में उन सभी को जो वहाँ पर पथिक निवास यानी कि रहने का जो स्थान था वो मिल गया या प्राप्त हो गया। शिक्षक ने उन सभी को निर्देश दिया कि आज हम सभी यहीं पथिक निवास में वास करेंगे। इस समय पर्याप्त समय है, आप जो है चारों ओर देख लीजिए, परिवेश जो है बहुत ही सुंदर है। सभी जगह अनेक प्रकार के जो पेड़ हैं वो शोभायमान हैं। वायु से जो बेल हैं वो हिल रही हैं, पक्षी इधर उधर जो है डालियों पर घूम रहे हैं, बंदर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जो है कूद रहे हैं। ऐसा वास्तव में जंगल का परिवेश ना केवल पशु और पक्षियों के लिए बल्कि वृक्षों, लताओं और हरी भरी फसलों के लिए भी स्वास्थ्यकर होता है। वहाँ शांति भंग करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जंगल में पशु और पक्षी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा से विहार करते हैं, घूमते हैं। स्वतंत्र घूमने से या विहार करने से उनका जो मन है वो बहुत ही सुंदर होता है। अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं जंगल में स्वयं ही उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं। अनेक प्रकार की अमूल्य हरी भरी फसलें वहाँ पर होती हैं। जंगलवासी उन सभी हरी भरी फसलों को एकत्र करके अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं। अगले दिन विद्यार्थी अभ्यारण्य देखने के लिए शिक्षक के साथ गए। वहाँ व्याघ्र, शेर, हिरण, भालू आदि रहते हैं। हंस आदि तालाब में जो है वो तैर रहे हैं। उन सभी को देखकर वे सभी आनंद प्राप्त कर रहे हैं।
कुछ समय बाद रात्रि हो गई। रसोइये ने जो खाना है उसको पका करके भोजन के लिए सभी को बुलाया। भोजन करके उनमें से कुछ बाहर ही बैठकर नभ के या आकाश के दृश्य को, रात्र में सुंदर दृश्य को देखकर आनंद और जो है क्या हुए, प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और प्रसन्न हुए। वन प्रवास में यह सबसे अत्यधिक सुंदर लगा, ऐसा वो क्या कह रहे थे आपस में। तो ये थी संस्कृत का जो गद्यांश उसकी हिंदी। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए 46 क्वेश्चन इसमें है। 46 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विद्यार्थिना किमर्थम वन प्रदेशम गतवन्तः। विद्यार्थी किस लिए वन प्रदेश गए। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यटनार्थम, घूमने के लिए। सेकंड ऑप्शन है वृक्षावलोकनार्थम, वृक्ष देखने के लिए। तीसरा ऑप्शन है अध्ययनार्थम, अध्ययन करने के लिए। और लास्ट ऑप्शन इसमें है, और डी ऑप्शन है वन्य पशु लोकनार्थम, जो वन्य पशु हैं उनको अवलोकन करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, वन्य पशु को देखने के लिए। तो सही आंसर इसमें कौन सा होगा। तो विद्यार्थी किस लिए वन प्रदेश गए थे, आप सभी को पता घूमने के लिए वो गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, पर्यटनार्थम, घूमने के लिए। तो आंसर ए हो जाएगा। पहली ही लाइन में ये आंसर छुपा हुआ है, देखा भी होगा आपने। यदि आपने अच्छे से इसको समझा है, पढ़ा है, तो आपको आंसर मिल गया होगा, घूमने के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन है, तई वन्य प्रदेश से, उनके द्वारा वन्य प्रदेश में रात्रि निवास के उत्तर। रात्रि निवास उन्होंने कहाँ पर किया। कहाँ पर कहने का मतलब ये है, वे जो है वे सभी वन्य प्रदेश में जो रात्रि निवास में, वे कहाँ पर रहे थे, कहाँ रुके थे। फर्स्ट ऑप्शन है पथिक निवास से, पथिक निवास में। सेकंड है मुक्ताकाश से, मुक्ताकाश में। सी ऑप्शन है कुटीसु, कुटिया में। और लास्ट ऑप्शन है वृक्षणा मध्य, पेड़ के या वृक्ष के नीचे। तो कहाँ पर रुके थे, पथिक निवास में। तो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, पथिक निवास में। तो वही सभी वन्य प्रदेश में रात्रि में कहाँ पर उन्होंने निवास किया था, पथिक निवास में किया था। आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन है, गद्यांश से कपि नाम। गद्यांश में कपि नाम का अर्थ होता है बंदरों का, कस्य किसका, स्वभावस्य स्वभाव का, वर्णनम अस्ति वर्णन है। तो इसमें कहा गया कि गद्यांश में बंदरों का कौन से स्वभाव का वर्णन है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है जनान प्रति आक्रोशस्य, लोगों के प्रति आक्रोश का। सेकंड ऑप्शन है वृक्षाण प्रति कूर्दनस्य, वृक्ष की ओर, प्रति का अर्थ वैसे और होता है, आप ये भी कह सकते हैं कि वृक्ष की ओर कूदने का। सी ऑप्शन है वृक्षेषु फलान्वेषणस्य, वृक्षों में फल जो है ढूंढने का। लास्ट ऑप्शन है वृक्षेभ्य फल त्रोटनस्य, कि वृक्षों से फल तोड़ने का। तो गद्यांश में जो बंदर है उनके कौन से स्वभाव का वर्णन उसमें किया गया है। तो जो किया गया है वो किया गया है वृक्ष की ओर कूदने का। एक वृक्ष से वो दूसरे वृक्ष की ओर क्या कर रहे थे, कूद रहे थे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, वृक्षान प्रति कूर्दनस्य, यानी कि वृक्ष की ओर कूदने का। ठीक है, वृक्षान प्रति कूर्दनस्य, अर्थात एक वृक्ष से क्या कर रहे थे, वो दूसरे वृक्ष की ओर कूद रहे। तो आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49। और अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, जो मैंने संस्कृत से हिंदी इसकी ट्रांसलेट की है वो आपको समझ आ रही है, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ये जिम्मेदारियाँ आपकी है। अगला क्वेश्चन है 49, अरण्य। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। शब्द का समानार्थक शब्द नास्ति, नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसने पूछा है कि जंगल शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। नहीं का आप याद रखेंगे, नहीं तो आप पता क्या बनानी ला करके आ जाएंगे सीधे सीधे। ओके, तो देखिए जंगल शब्द का जो समानार्थी शब्द वो क्या नहीं है, वो होगा पशु, पशु। ठीक है, तो पशु इसका समानार्थी शब्द नहीं होता है। इसके अलावा अरण्यानी, तरव, वनानी, ये सभी क्या है, ये अरण्यानी जंगल के क्या हैं, ये सभी समानार्थी शब्द हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अरण्यवासिना जंगलवासी स्वजीविकाम, अपनी जीविका या अपनी आजीविका कथम कैसे निर्वहन करते हैं। तो जो जंगल में रहते हैं, जंगलवासी जो लोग हैं, वो अपनी जो जीविका है वो उसे कैसे चलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वनोत्पन्नेन धाननानि संग्रह, कि वन से उत्पन्न जो अन्न है उसका इकट्ठा करके उसका संग्रह करके। सेकंड ऑप्शन है ग्रामोत्पन्नस्यानि संग्रह, अर्थात गांव में उत्पन्न जो हरी भरी फसलें हैं उसको इकट्ठा करके। सी ऑप्शन है वनोत्पन्न सस्यानि संग्रहम,
वनों से उत्पन्न जो अनाज या फसलें हैं उसे इकट्ठा करके। और डी ऑप्शन है वनोत्पन्न फलानी संग्रह, वन से उत्पन्न फलों को इकट्ठा करके। तो जंगलवासी अपनी आजीविका का निर्वहन कैसे करते हैं? तो वो करते हैं वन से उत्पन्न जो भी अनाज है या फसलें हैं उसे इकट्ठा करके। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है तत्र सरांसी के गाहनते, वहाँ पर तालाब में कौन तैर रहा था? तो वहाँ पर तालाब में कौन तैर रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है हंसा हंस, सेकंड ऑप्शन है पक्षीला पक्षी, सी ऑप्शन है पशु पशु और डी ऑप्शन है मत्स्य मछली। तो वहाँ तालाब में कौन तैर रहे हैं? वहाँ पर हंस। तो आंसर हो जाएगा ई वाला ऑप्शन हंसा। अगला क्वेश्चन है 52 विद्यार्थियों कृत्य के लिए वन प्रदेश में भोजनस्य का, भोजन की का अर्थ हो गया कौन? व्यवस्था, शीत व्यवस्था थी। तो इसमें पूछा गया है कि विद्यार्थियों के लिए वन प्रदेश में भोजन की जो व्यवस्था है वो किसने की थी या कैसी थी? ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर कैसी, आप मान लीजिए। तो विद्यार्थियों के लिए वन प्रदेश में भोजन की व्यवस्था कैसी थी? फर्स्ट ऑप्शन है ते सह भोजनम नीत्वा गतवन्तः। ते का अर्थ हो गया वे, सह का अर्थ हो गया साथ ही, भोजन को नीत्वा लेकर गतवन्तः गए थे। तो वे साथ ही भोजन लेकर गए थे। तई सह पाकार्थम पाचक आसीत, उनके साथ पकाने के लिए यानी कि रसोईया, ठीक है, उनके साथ जो है भोजन पकाने के लिए रसोईया था। नेक्स्ट ऑप्शन है ते तत्र अभुक्ता एवासन, वे वहाँ भूखे ही थे या भूखे ही रुके, वे वहाँ भूखे ही रुके। ते तत्र फलान्य खादान, उन्होंने वहाँ फलादि खाए थे। तो क्या क्या था वहाँ पर? तो देखिए यदि आपने पैराग्राफ को देखा है अच्छी प्रकार से तो आपको आंसर मिल गया होगा। तो विद्यार्थियों के लिए वन प्रदेश में भोजन की कैसी व्यवस्था थी? तो वहाँ पर जो भोजन की व्यवस्था थी वहाँ पर उनके पकाने के लिए क्या था? वहाँ पर उनके साथ में रसोईया था। तो उनके साथ पकाने के लिए कौन था वहाँ पर? रसोईया था। तो आंसर कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 53 पर्यटनेन क्या लाभ है? घूमने से क्या लाभ है? फर्स्ट ऑप्शन है क्रोध प्राप्ति, क्रोध प्राप्त होता है। सेकंड ऑप्शन है ज्ञान लाभ है, ज्ञान मिलता है। सी ऑप्शन है जल पान लाभ है कि वहाँ पर जल पान वो मिलता है। और डी ऑप्शन है निद्रा लाभ है, नींद प्राप्त होती है या वहाँ पर नींद मिलती है। तो पर्यटन घूमने से क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है? तो वहाँ पर जो ज्ञान लाभ है, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान मिलता है, ज्ञान लाभ ऐसा होता है ज्ञान प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, क्योंकि जो स्टूडेंट है वहाँ पर क्या करते हैं? नई नई चीज़ों को, नई नई वस्तुओं को देखते हैं। ओके, तो घूमने से क्या लाभ होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि अंतिम क्वेश्चन भी है इसमें 54 गद्यांश में कत्वा प्रत्ययान्त शब्द अस्ति, प्रत्यय अंत शब्द यानी कि प्रत्यय शब्द जो है कौन से शब्द में है? तो ठीक है, गद्यांश में कत्वा प्रत्यय शब्द के अंत में है। तो किसके अंत में है? कौन से शब्द के अंत में प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं आगे ऑप्शन। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आपने प्रत्यय की क्लास नहीं देखी है उन्हें देख लीजिए, क्योंकि प्रत्यय से हर बार सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 पार्ट मैंने प्रत्यय के जो है वो बनाए हैं, 2 वीडियो में मैंने प्रत्यय कंप्लीट करा दिए हैं और बिल्कुल ही इजी शब्दों में। तो यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो मैं उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्रत्यय की क्लास ज़रूर देखें। और इसके अलावा जो धातु रूप है उसकी क्लास भी देख लीजिए। 2 क्लासेज में मैंने धातु रूप को बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ाया हुआ है, आपको बहुत ही उससे बेनिफिट होगा। साथ ही साथ आपकी जो संस्कृत है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और पेपर में तो एक आध क्वेश्चन इनसे पूछा जाता ही है, धातु रूप से, शब्द रूप से। इसके अलावा प्रत्यय से 3 क्वेश्चन पिछली बार सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि रिसेंटली दिसंबर में हुआ था। तो देख लेते हैं 54 का अब आंसर क्या होगा। तो कौन से गद्यांश में जो है कौन से शब्द में कत्वा प्रत्यय जो है लगा हुआ है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भंगतुम है, सेकंड ऑप्शन है विगते, सी ऑप्शन है कर्तवा, लास्ट ऑप्शन है गतवन्तः। तो आपको पता लग गया होगा कि जो कत्वा प्रत्यय है जब भी वो किसी धातु के साथ जुड़ता है तो उसका सिर्फ त्वा ही शेष रहता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे होंगे तुम, तो तुम किस में शेष रहता है? तुमुन प्रत्यय में, ठीक है। तो इसमें तुमुन प्रत्यय, विगते में आपको तय शेष दिख रहा होगा, तो तय शेष किस में होता है? जिसमें कत प्रत्यय होता है। गतवंत में आपको ता दिख रहा होगा, इसमें भी कौन सा प्रत्यय है? इसमें कत प्रत्यय है। लेकिन यदि हम बात करते हैं कृत्वा, तो कृत्वा में आपको दिख रहा है त्वा, तो त्वा किस में शेष होता है? वो होता है आपके
किसमें, कतुआ प्रत्यय में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, कृत्वा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छी क्लास थी आज की, ठीक है, बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चन थे। तो आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।